हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं सादा ब्लाउज और फुल आस्तीन का। तो यहाँ पे ये देखो, सीना हमने नाप लिया है, 21 हमारा आ रहा था और लंबाई हमारी 15.5 थी ब्लाउज़ की। ब्लाउज़ से नाप के आज हम आपको कटिंग बताएंगे कि ब्लाउज़ से नाप के कटिंग कैसे करें। तो यहाँ पे हमने 15.5 थी हमारी लंबाई ब्लाउज़ की, तो यहाँ पे हमने 17 इंच ले लिए। ब्लाउज़ की लंबाई हमने 17 इंच ले ली है। और ये देखिए, इधर भी और हम सब तरफ पूरा कपड़ा नाप लेंगे बराबर बराबर 17 ताकि हमारा मतलब मोड़ने में कम ज़्यादा ना हो कपड़ा। इसलिए हमने पूरा नाप लिया है। इसलिए आपको हमने डिटेल में पूरी वीडियो हमने डिटेल में डाली है और कट करके नहीं डाली है, मतलब शॉर्ट स्पीड नहीं डाली ज़्यादा। और ये हमने जो नीचे निशान लगाया है 1 इंच एक्स्ट्रा लगाया है। जो ये पीछे वाला पल्ला है उससे ये आधा इंच, मतलब आधा पौन इंच लगभग हमने ज़्यादा, 1 अंगुल ये देखो, हमने उंगली रख के दिखा भी दी। 1 अंगुल हमने ये आगे वाला पल्ला थोड़ा बड़ा रखा है। क्यों बड़ा रखा है? क्योंकि जब प्लेट डालते हैं हम, जो ये टक्स बोलते हैं जिसको, प्लेट जो हम डालते हैं, तो प्लेट डालने के बाद पीछे वाला पल्ले के बराबर ही आगे वाला पल्ला आ जाता है। तो इसमें देखो, हमने नाप लिया है 21 का आधा हमारा कितना हो गया, 10.5। तो यहाँ पे हमने 10.5 इंच पे ये निशान लगा लिया। और 2 इंच आप जितना चाहो मार्जिन, 2 इंच, 2.5 इंच, 1.5 इंच, जितना आप एक्स्ट्रा मार्जिन चाहो उतना मार्जिन आप लगा दो उसमें। आप जितनी फिटिंग के बाद आप, कोई 1.5 इंच रखता है, कोई 2.5 इंच, कोई 2 इंच, जितना जैसा चाहो उतना कपड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रख लो आप। और ये हमने कट करके पूरा कपड़ा ये सीधा हमने निकाल दिया, लंबाई भी निकाल ली और चौड़ाई भी निकाल ली। अब इसको हम कट करके अलग कर रहे हैं। अब हमने गला नाप लिया है। ब्लाउज़ का गला हमारा था 6.5 इंच। तो ब्लाउज़ का गला हमने, ये देखिए, हमने आपको दिखा भी दिया कैसे हमने नापा है। तो ब्लाउज़ का गला हमने नाप लिया। तो यहाँ पे हम 7 इंच नाप रहे हैं। 7 इंच क्यों नाप रहे हैं? क्योंकि आधा इंच हमारा मुड्ढा दबाने में चला जाएगा। जब हम ऊपर गला वो दबाते हैं पट्टी, मुड्ढा पट्टी, तो उसमें आधा इंच हमारा चला जाता है। और ये हमने 2.2 सवा 2 गला हमने नाप लिया है और 5.5 इंच पे मुड्ढा नाप लिया है। और ये आर्मोल ले लिया है हमने 6.5 इंच। आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, जूम करके बनाया है हमने। 6.5 इंच हमने आर्मोल ले लिया है। वीडियो को हमने ज़्यादा स्पीड नहीं किया है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। जहाँ पे आपको समझ में ना आए आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। और ये 1.5 इंच पे रख के हमने इसमें आर्मोल में गुलाई कर दी है। अब इसके बाद आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने एक्स्ट्रा और गुलाई कर दी है। एक हमारा फ्रंट का हो जाएगा, एक हमारा बैक हो जाएगा, पीछे का। और ये हमने आधा इंच पे कंधी डाउन कर दी है, नीचे मुड्ढा जो होता है। अब इसके बाद ये देखिए, हमने यहाँ पे, जहाँ पे मतलब जितना हमारा ब्लाउज़ रहेगा, जितनी ब्लाउज़ की लंबाई होगी, ब्लाउज़ की जितनी लंबाई रहेगी उतना हमने निशान नीचे से लगा दिया। इतना कपड़ा हमारा फोल्डिंग में जाएगा, नीचे हम जो फोल्ड करेंगे उतना। अब हमने देखो, यहाँ से ये हमारा लंबाई पूरी आ रही है, क्योंकि 16 आ रही है। अब ये देखिए, इसमें हम गला नाप लेंगे। गला हमने 7 नाप लिया था। अब हमने ऊपर कंधी से रख के 12 इंच पे टक का निशान, जो टक हम लगाते हैं, बीच वाली जो प्लेट डालते हैं, हमने 12 इंच पे लगाया है। ऊपर कंधे से 12 इंच पे हमने, और नीचे से अगर आप नापेंगे तो 4.5 इंच पे आ रहा है। नीचे से अगर नापेंगे तो 4.5 इंच से आ रहा है, जहाँ से हम पलटी करेंगे।
और जहाँ ऊपर से हमने नापा है तो 12 इंच पे आ रहा है। देखो प्लेट्स अलग अलग तरीके से लगती है क्योंकि इसमें सीने का हिसाब होता है, कम ज़्यादा। अगर कम है तो कम पे प्लेट लगती है, 9.5 इंच, 10 इंच, 11 इंच। तो इसमें ये ज़्यादा चेस्ट था तो हमें 12 इंच पे लगाना पड़ा। ये देखिए 12 इंच पे हमारी नीचे वाली टक लग गई है। अब हम 2.5 इंच पे सारी प्लेटें, जितनी प्लेटें पड़ेंगी अभी हम आपको दिखा रहे हैं, 2.5 इंच पे सारी प्लेटें पड़ेंगी। वीडियो हमने इसीलिए स्पीड में नहीं किया ताकि आपको छोटी से छोटी चीज़ समझ में आए। ये देखिए कैसे हम प्लेट्स डालते हैं, कैसे हम निशान लगाते हैं, छोटी छोटी चीज़ आपको समझ में आ जाए। जिसको ब्लाउज़ बनाना ना आता हो, जिसको कटिंग ना आती हो, वो भी सीख जाएगा। इतनी स्लो स्पीड में हमने बनाया है। एक एक चीज़ हमने डिटेल में आपको समझाई है। अगर फिर भी आपको कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। ये देखिए गला भी हमने कट कर दिया। अब इसके बाद हम आर्म होल कट कर लेंगे। ये दोनों हमने कंधी अलग कर दी और ये हमने कंधी डाउन कर दी, 0.5 इंच कंधी हमने डाउन कर दी है। अब यहाँ पे हम पीछे वाला पल्ला निकाल लेंगे। ये हमने पीछे वाला पल्ला हटा दिया है और ये रहा हमारा आगे वाला पल्ला। तो इसमें सारे निशान आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहे होंगे जो निशान लगे हैं। अब इसके बाद जो 0.5 इंच जो ये एक्स्ट्रा था, अब ये भी निकाल देंगे हम आर्म होल से। ये हमारा फ्रंट का है और वो बैक, तो फ्रंट में हम छांट देंगे। अब इसके बाद अलग कर देंगे हम पल्ला। ये सिंपल 4 टक वाला है ब्लाउज़, सादा, इसमें कोई तीरा नहीं है, कोई बेल्ट नहीं है, क्रॉस पट्टी नहीं है इसमें। अब ये देखो कट के रेडी हो गया है। अब इसको उठा के इसी पे हमें ठोक देना है। अब इसको उठा के हम इस पे ठोक देंगे। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। और ये देखिए नीचे की फोल्डिंग का निशान लगाते हुए हमने अब ये सारे जितने भी निशान हैं हम इनको गाढ़ा कर लेंगे, जो भी निशान दिख रहे हैं। ये देखो हमने निशान सारे डार्क कर लिए हैं। ये आगे वाला पल्ला हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब ये हमारा पीछे वाला पल्ला, अब इसमें हमें गला बढ़ाना है। तो गला हम कैसे बढ़ाएंगे आप देखिएगा ध्यान से। इसमें गला 2 इंच हमें बढ़ाना था। तो ब्लाउज़ ये देखिए आगे वाले पल्ले से पीछे वाला जो ये है इसमें 2 इंच गला एक्स्ट्रा था, तो हमने 2 इंच पे निशान लगा लिया है। ठीक है, आपको दिखाने की वजह से हमने दिखाया है। तो यहाँ पे हमने 2 इंच निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे ये 3 इंच का हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पे चौड़ाई का निशान हमने 3 इंच का लगा लिया। अब इसको हम सीधा सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे।
अब इसको हम आधा इंच की दूरी से देते हुए लगभग गुलाई कर देंगे। और गुलाई कैसी करनी है, ऊपर बिल्कुल भी नहीं छाटना है, बस इसको यहीं से मिला देना, गुलाई कर देना है। अगर आप ऊपर कंदी छाटेंगे ना तो वो फिर मुड्ढा गिरने लगते हैं। तो आपको कैसे कटिंग करना है, पीछे वाला गला बढ़ाना है, आप देख लीजिए। तो ऊपर बिल्कुल भी नहीं छाटना है, नीचे गुलाई करनी है आपको, नीचे का। अब हमने नीचे की फिटिंग फोल्डिंग दे दी है, जहाँ से हमें फोल्ड करना है वहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। और फिर फोल्डिंग पे रखते हुए हमने 4.5 इंच पे जो पीछे की प्लेट होती है, प्लेट्स, उस पे हमने निशान लगा दिया है। ये पीछे का टक लग गया है। अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम ठोक लेंगे निशान, तो उधर भी वही निशान हमारा आ जाएगा। वही निशान इधर भी आ गया हमारा, दोनों तरफ हमारे निशान हो गए हैं। ये देखिए, अब हम बटन की पट्टी निकालेंगे। तो हमारी जितनी बटन की पट्टी है उतनी उसी हिसाब से हम काट लेंगे। ये जो कपड़ा है, ये हमने जो गला काटा था, गले में जो आगे कपड़ा निकला था उसी का है ये कपड़ा बचा। इसमें दोनों निकल आएंगी, बटन पट्टी और काज पट्टी। ये बटन वाला ब्लाउज है। तो आपने देखा, इसको हमने कट करके नीचे से भी कट कर दिया और ऊपर से भी कट कर दिया, तो हमारी पट्टी बराबर निकल आई है। आप लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, दरअसल दिवाली का टाइम है तो लोग बाहर दरवाजे पे पटाखे छुड़ा रहे हैं। कोशिश तो बहुत की कि आवाज़ ना आए, लेकिन आवाज़ फिर भी आवाज़ आ रही है। अब हमारी आस्तीन, अब आस्तीन देखो, आस्तीन की कटिंग करनी है हमको। इसको हमने 4 परत में फोल्ड कर लिया है कपड़े को। आस्तीन का कपड़ा हमने 4 परत में इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम आस्तीन की नाप ले रहे हैं। ये आस्तीन हमारी 17 इंच आ रही है और ये कपड़ा है 18.5। तो आधा इंच हमारा सिलने में, मुड्ढा दबाने में चला जाएगा और 1 इंच पलटने में। एक इंच पलटने में मार्जिन चला जाएगा और आधा इंच मुड्ढा दबाने में, और 17 हमारी आस्तीन आ जाएंगी। कपड़ा भी इतना ही बचा था, तो आस्तीन का कपड़ा फिक्स जिसने भी ये दिया था, कस्टमर का था मतलब, तो उनका इतना ही कपड़ा था, तो हमने पूरी आस्तीन। अब यहाँ पे हमने जो गुलाई दी है, 3 इंच पे हमने निशान लगाया है। 3 इंच पे नीचे से निशान लगा के हमने गुलाई करी है। आपको हमने मतलब पूरी डिटेल धीरे धीरे से समझाई है। अगर अब भी आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स करें, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। और ये हमने मोहरी, आस्तीन की मोहरी ले ली है। इंची टेप ना लगा के हमने आस्तीन की मोहरी रख के नाप लिए है। आस्तीन को उल्टा कर लिया है, जहाँ से सिलाई आ रही थी फिटिंग की वहाँ पे हमने निशान इसका रख लिया, लगा लिया। तो हमारी जहाँ पे सिलाई आ रही थी आस्तीन के, वहाँ पे हमने इसको निशान लगा लिया। अब हम 1-1.5 इंच का, लगभग 1 इंच काफ़ी होता है, 1 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए इसको हम दूसरी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये दूसरी लाइन हमने खींच दी है। अब इसको हम कट कर देंगे।
दोनों लाइनें हमने कर दी, एक कटिंग की और एक सिलाई की, फिटिंग की। अब इसको हम कटिंग वाली अलग कर देंगे। काट के जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके अलग निकाल देंगे। अब हमारे जो आर्मोल से बचा हुआ कपड़ा है, अब उसमें हम निशान लगाएंगे। और एक पट्टी जिसको गले में लगाते हैं और एक पट्टी बोलते हैं। तो ये लगभग 1.5 इंच की मतलब पट्टी है। डेढ़ इंच की पट्टी है ये चौड़ाई इसकी। इसकी हमने आर्मोल से कटिंग कर ली थी, आर्मोल से जो कपड़ा बचा हुआ था। अब हम पीछे वाली प्लेट्स पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मशीन पे। तो यहाँ पे हम मशीन पे आ गए हैं। तो हमने सबसे पहले हमने पीछे वाली प्लेट्स डाली है। तो इसी प्रकार हम दोनों प्लेटें डालेंगे। तो ये देखिए दोनों प्लेटें पड़ गई। अब इसमें हम फ्रंट वाले में आगे जो पल्ला है उसका हम सबसे नीचे वाली प्लेट डालेंगे। नीचे वाली जो प्लेट होती है वही चौड़ी पड़ती है, बाद बाकी ज़्यादा चौड़ी नहीं पड़ती है। आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी कितनी फोल्ड करनी है आपको। पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है हमने। जिसको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें, अच्छा लगता है। ये देखिए बनके हमारी रेडी हो गई है। सारी प्लेटें पड़ गई हैं। अब इसी तरह से हम इस वाले में भी डाल लेंगे। जैसे हमने इसमें डाली थी वैसे हम इसमें भी डाल लेंगे। दोनों में प्लेटें पड़ गई हैं। अब हम ये बटन पट्टी लगा रहे हैं। तो ये जो पट्टी हम लगा रहे हैं ये हम सीधी तरफ से रख के लगा रहे हैं। सीधी तरफ से रख के हम इसको उल्टी तरफ पलटेंगे तो इसमें काज होंगे, जो बटन में लगते हैं वो काज वो। तो ये हमने इधर से सिल के एक बार सिलाई भी इसके ऊपर चला दें ताकि ये अच्छे से पट्टी चिपक जाए। अब इसको हम देखो फोल्ड कैसे कर रहे हैं। थोड़ा सा फोल्ड करके और इसको हम इस पे पलट देंगे। आप चाहें तो डबल फोल्ड करके भी पलट सकते हैं, क्योंकि काज बनाने में ना मोटा कपड़ा हो जाता तो काज बनाते नहीं बनता। तो इसलिए हमने पट्टी इसकी एकसरी रखी थी, एकसर पट्टी रख के इसको हमने फोल्ड करा था। हुक में तो चल जाता है, लेकिन जो काज बनाते काज काटते हैं ना तो मोटा कपड़ा होता है तो काज काटते नहीं बनता है, ना बनाते बनता है। तो इसलिए हमने एकसरी पट्टी रखी थी इसमें। ये काज बटन वाला था ब्लाउज़। तो एक्स्ट्रा जितना था हमने निकाल दिया ऊपर। जो एक्स्ट्रा पट्टी निकल रही थी उसको हमने कट करके निकाल दिए। उसमें हमने सीधी तरफ से लगाई थी, अब इसमें हम उल्टी तरफ से पट्टी लगाएंगे तो उसमें काज बनेंगे और इसमें बटन लगेगी।
ये भी हमारी सिल गई है। अब इसको हम कैसे फोल्ड करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा। जो हमने सिलाई चलाई है उसी पे थोड़ा फोल्ड करते हुए उसी सिलाई पे इसको चलाना है। दोनों हमारे रेडी हो गई हैं। अब ये हम डबल सिलाई चला रहे हैं। ये देखिए दोनों पल्ला रेडी हो गए हमारे। आगे वाले जो पल्ले होते हैं दोनों पल्ला रेडी हो गए हैं। अब हम इसको पीछे वाला पल्ला जो है इस पर रख के जो कंधी जोड़ लेंगे। जो मुड्ढे होते हैं इनको हम जोड़ लेंगे, दोनों को, ये वाला भी और वो वाला भी। दोनों कंधी हमने जोड़ लिए हैं। दोनों मुड्ढे हमारे जुड़ गए हैं। अब हमारी गले की पट्टी जॉइंट करने का टाइम आ गया। तो गले की पट्टी हम, और एक पट्टी है काट के तो हमने दिखाई दी थी आपको। और जोड़नी कैसे है, एक कोना उधर रहेगा एक कोना इधर रहेगा, इस तरह से जोड़नी है हमको। ये देखिए इस तरह से हमने सिल लिए और सिल के ऐसे आ गई, ऐसी रेडी हो गई है। ठीक है। अब ये देखिए हमने इसी तरह से सारी पट्टी जोड़ ली थी। जिस तरह से एक जोड़ी जाएगी वैसी सारी पट्टियाँ, पूरी पट्टियाँ जोड़ी जाएंगी। ठीक। अब इसको हमें डबल फोल्ड करके इस पे सिलाई चला लेनी है। इसी पट्टी को दो परत में मोड़ के यानी डबल फोल्ड करके इसको हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। ये हमारी पट्टी रेडी हो गई। अब इसको जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है, और ये पट्टी जब हम जोड़ते हैं ना तो उसमें तिरछा तिरछा कपड़ा जुड़ता है ना, तो उसमें निकला रहता है थोड़ा थोड़ा, तो आपको उसको कट करके निकाल देना है, बराबर कर लेनी है पट्टी। अब ये देखिए हम कैसे फोल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कपड़ा थोड़ा सा मोड़ दिया है आगे, फिर इसके बाद हमने पट्टी रखी हुई है। हम फिर से बता रहे हैं आपको डिटेल में, पूरी पूरी मतलब वीडियो हमने डाली है। अगर अभी भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ये देखिए हमारी पट्टी पूरी लग के रेडी हो गई है। अब यहाँ पे जब लास्ट में रह जाएगा तो थोड़ा सा, थोड़ी एक्स्ट्रा पट्टी काट के हमें फोल्ड करके उसमें रख देनी है। अब ये देखिए इसमें हम कट लगा रहे हैं। आपको नोचेस बोलते हैं ना, जो कट कहाँ पे लगाने हैं, जहाँ पे आपका घुमाव है गले में, जहाँ पे आपका घुमाव है वहीं पे कट लगाने हैं आपको। पूरे ब्लाउज़ में कट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे गले में घुमाव होता है, पीछे गले में जहाँ जहाँ पे घुमाव है वहाँ पे आप कट लगा लीजिए। छोटी सी छोटी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ब्लाउज में, पूरी डिटेल। ये देखिए कैसे हमें पाइपिंग बनानी है वो हमने दिखाया है आपको, कपड़ा कैसे फोल्ड करते हैं पाइपिंग में। जहाँ आपको समझ में ना आए आप बैक करके भी देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पाइपिंग हमारी बनेगी। इस तरह से पूरी पाइपिंग बना लेनी है आपको।
अब ये लास्ट में हमारी पाइपिंग बन के रेडी हो गई है। अगर हम पूरी पाइपिंग का वीडियो बनाते तो बहुत लंबा हो जाता, वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो ये देखिए हमारी पाइपिंग कितनी सुंदर पाइपिंग बनी है। पाइपिंग हमारी पूरी बन के रेडी हो गई है, कंप्लीट हो गई है। आप लोग अगर कमेंट्स करेंगे तो हम पाइपिंग खाली केवल पाइपिंग का वीडियो अलग से डाल देंगे। तो ये यहाँ पे हम आस्तीन फोल्ड कर रहे हैं। आस्तीन का जो बॉर्डर होता है नीचे किनारी, तो वहाँ पे हमने आस्तीन फोल्ड कर लिया है। आस्तीन तो सभी फोल्ड कर लेते हैं, आस्तीन फोल्ड करने की ज़रूरत, बताने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने दिखा दिया है। ये देखिए आपको कपड़ा कैसे रखना है, उल्टा 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 रखना है और सीधा नीचे होना चाहिए, सीधा ऊपर रखना चाहिए। यही चीज़ हमने आपको डिटेल में इसमें बताई है कि आस्तीन की जब आगे जो छांट देते हैं तो आस्तीन को कैसे रखना है, ये ज़रूर ध्यान देना। आस्तीन को कैसे रखना है, इसीलिए हमने ये दिखाया है आपको। कपड़े को कैसे रखना है तब आस्तीन में निशान लगाना है। ये देखिए 1 इंच पे हमने निशान इसका लगा दिया है और आस्तीन की आगे की जो छांट दी जाती है, ये देखिए ये उल्टा उल्टा जुड़ा हुआ है और सीधा नीचे है, सीधा ऊपर है। इस तरह से आस्तीन कट करनी है। कुछ लोग आस्तीन गलत रख के छांट देते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा ये गलत हो गया, ये कैसे हो गया। तो आस्तीन जब भी रखें ज़रूर देख लें कि कैसे आपने आस्तीन रखी है, तब कैसे छांट रहे हैं। अब हम फिटिंग दे रहे हैं। आपको फिटिंग कैसे लगानी है, तो हमारा सीना था 21 का हमने आधा करा 10.5। ये देखो 10.5 इंच पे हमने इंची टेप से निशान लगा के हमने पूरा नीचे तक इसको सीधा कर दिया। अब इसके ऊपर हम मशीन चला देंगे। आपको फिटिंग कैसे लगानी है ये हमने दिखा दी है। अब दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही दूसरी तरफ भी हमने 10.5 इंच पे रख के निशान लगा दिया है। अब इस पे भी हम मशीन चला देंगे। ये देखिए आप इतना ध्यान रखिएगा, इसमें हमने पूरी पट्टी नापी है। जो काज वाली पट्टी होती है उसको हम पूरा नाप लेंगे और जो जिसमें बटन लगती है वो उस पट्टी को छोड़ के नापेंगे। जो बढ़ती हुई पट्टी होती है उसको हम नहीं नापेंगे। ये देखिए हमारा फिटिंग मशीन से हमने हटा के आपको यहाँ ज़मीन पे हमने दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए फिटिंग। ये देखिए हमारी फिटिंग आ रही है 21 दूना 42 है। अब ये देखिए 21 हमारा 21 आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी फिटिंग लगानी है। तो ये देखिए कमर हमने नापी थी, कमर हमारी थोड़ी मतलब ज़्यादा थी, कमर हमारी फिटिंग नहीं आई थी। तो कमर के लिए आपको क्या करना है, नीचे थोड़ा सा तिरछा निशान लगा लेना है और ऊपर उसी निशान में मिला देना है जो आपने पहले सिलाई चलाई है उसी में। अगर आपकी नीचे से कमर फिटिंग नहीं आ रही है, ऊपर सीना आपका फिटिंग आ गया है, तो आपको ऐसे फिटिंग करनी है। अब ये देखो हमने सिलाई चला ली है। अब ये देखो अब हमारी फिटिंग आ गई बराबर, बिल्कुल फिक्स आई है। आपको किस तरह से फिटिंग लगानी है ये भी हमने फिटिंग भी दिखा दी। पूरा एक एक चीज़ हमने डिटेल में आपको समझाई है कि आपको फिटिंग कैसे करनी है, कटिंग कैसे करनी है, सब पूरा डिटेल में बताया है। ये देखिए पूरा ब्लाउज जिनका ये नाप था पूरा फिक्स हमने बनाया है। अब ये हमने आस्तीन की मोहरी की नाप ले ली है।
जितनी हमारी मोहरी थी। तो वहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। अब इस पे हम आस्तीन चढ़ाएंगे। तो आस्तीन कैसे चढ़ाएंगे ये आपको देखना है। अब ये हमने ऊपर से रख लिया है। कंधी की जहाँ सिलाई है वहाँ से नहीं रखना है, बिल्कुल ऊपर से रखना है आपको। और जहाँ से आपकी ब्लाउज़ की फिटिंग लगी है वहाँ पे आपको आस्तीन रखना है। और उसी आस्तीन पे आपको निशान मिला लेना है। ये देखिए, जहाँ पे हमारी सिलाई की निशान थी उसी पे हमने ये देखिए मिलाया है। अब उसके ऊपर हम आस्तीन के ऊपर सिलाई चला लेंगे। अब ये देखिए हमारी आस्तीन आपको डिटेल में दिखा रहे पूरा। अब ये यहाँ से इसको हम घुमा देंगे। डबल सिलाई इसलिए चला जाते हैं, थोड़ी सी मार्जिन देते हुए, थोड़ा सा एक सूत का मार्जिन देते हुए अलग सिलाई चला देते हैं, क्योंकि अगर ये वाली टाइट हो जाए तो ये खोल लो और दूसरी वाली बनी रहे। अब ये देखिए, जोड़ से जोड़ मिलाएंगे। जोड़ से जोड़ मिला लिया है। अब इसको हम सिलते चले जाएंगे। पूरी आस्तीन इसी तरह से जोड़ लेना है, पूरी आस्तीन सिल लेना है। ये आस्तीन पूरी सिल के रेडी हो गई है हमारी। जिस तरह से ये आस्तीन हमने चढ़ाई है उसी तरह से दूसरी भी आस्तीन चढ़ाई जाएगी। ये देखो, जोड़ से जोड़ आखिरी तक हमारा सिल के ये आ गया है। ये देखिए आस्तीन हमारी रेडी हो गई है सिल के। जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था वो हमने छांट दिया था, हमने दिखाया नहीं है आपको। ये देखिए इसी तरह से हम दूसरी आस्तीन भी चढ़ा लेंगे। जैसे ये हमने चढ़ाई है इसी तरह से हम दूसरी भी आस्तीन चढ़ा लेंगे। पूरी आस्तीन कंप्लीट है बिल्कुल। अब ये हम दूसरी भी चढ़ाएंगे। और अब हम नीचे से फोल्ड कर रहे हैं। नीचे से फोल्ड कैसे करना है, बीच से फोल्ड करना है ताकि आपका बराबर आए। तो ये हमने बीच से फोल्ड करा है ब्लाउज। ये देखो, नीचे से फोल्ड कर दिया है। अब इसी तरह से इधर भी हम जो उधर वाली पट्टी है इसमें हम दोनों आपस में मिला के देख लेंगे बराबर आ रही कहाँ नहीं आ रही है। अब ये हमने दोनों बराबर कर लिए, इसके सिरे दोनों हमने मिला के बराबर कर लिए हैं, बराबर आ रही है। अब इसको हम थोड़ा सा हल्का सा फोल्ड करके इसको हम इसके ऊपर कच्ची सिलाई चला देंगे, क्योंकि हमें इसमें तुरपाई करनी है। ये हमने सिलाई इसमें भी चला ली है। ये पूरा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया, पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। ये देखिए पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। अभी हम आपको इसके ऊपर ब्लाउज़ रख के भी दिखा दे रहे हैं, जो ब्लाउज़ नाप वाला है। ब्लाउज़ कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और सिलाई समझ में आई कि नहीं आई ये भी बताना हमें कमेंट्स करके। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो देखते देखते तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।